एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रमन अपने माता पिता के साथ रहता था। रमन के पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन वो कभी भी अपने हालात पर दुखी नहीं होता था। उसकी दिनचर्या में सुबह जल्दी उठकर जंगल में लकड़ी काटने जाना, फिर उसे गांव में बेचकर थोड़े पैसे कमाना और फिर घर का काम करना शामिल था। एक दिन रमन अपने छोटे से घर के आंगन में काम कर रहा था। तभी उसके दोस्त मोहन ने उसे आवाज दी। रमन, तू फिर से जंगल में लकड़ी काटने जा रहा है? तुझे कभी आराम नहीं मिलता? आराम का क्या है मोहन, अगर मेहनत नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा। मेरी मेहनत ही मेरे लिए आराम का रास्ता बनाती है। लेकिन यार, तुझे लगता नहीं है कि तू कुछ और कर सकता है? तुम्हारे पास तो हुनर भी है। हुनर तो है, लेकिन आज की दुनिया में मौका मिलता कहाँ है। यही जो जंगल है, यहीं से कुछ पैसे मिलते हैं, और अगर कभी कुछ और करना होगा तो अपनी मेहनत से ही कर पाऊंगा। तू सच में अलग है रमन। अलग नहीं, बस थोड़ा सा ईमानदार। अगर मेहनत और ईमानदारी से जीते रहूं तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इतना कहकर रमन कुल्हाड़ी ले लेता है और अपनी माँ से कहता है, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने, शाम तक आऊंगा, परेशान मत होना, और पिताजी को टाइम से दवाई दे देना, नहीं तो उनके पैरों का दर्द फिर से शुरू हो जाएगा। बेटा जल्दी आ जाना और अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रमन जंगल की तरफ चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगता है, और लकड़ी काटने के बाद वो नीचे आता है तो एक बतख दिखाई पड़ती है जो बहुत ही खूबसूरत दिख रही होती है। फिर रमन उसके पास जाता है। ये कितनी खूबसूरत दिख रही है, और ये इतनी घनी जंगल में कर क्या रही है? फिर रमन उसको उठाने लगता है तो देखता है उसके पैर में चोट लगी होती है। ये क्या? इसके पैरों में तो चोट लगी है और खून भी निकल रहा है। इसको कितनी तकलीफ होती होगी। अब मैं इसे अभी पट्टी बांध देता हूँ, अब फिर ये ठीक हो जाएगी। ऐसा कहकर रमन जंगल से कुछ पत्ते तोड़ता है और बतख के पैर पर लगाकर एक रस्सी की मदद से बांध देता है और कहता है, अब तुम ठीक हो जाओगी, घबराने की बात नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। मैं कब से इस दर्द में थी। क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं कोई साधारण बतख नहीं हूँ, मैं एक जादुई बतख हूँ और मुझे एक इंसान की मनोकामना पूरी करनी है, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये लो जादुई पत्थर, जब भी तुम चाहो इस पत्थर से एक इच्छा कर सकते हो और वो पूरी हो जाएगी। रमन थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर उसने विनम्रता से कहा, मैं बस अपने परिवार के लिए अच्छा जीवन चाहता हूँ। हम हमेशा गरीब रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति होती तो मैं अपनी माँ और पिता का जीवन बेहतर बना सकता था। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। फिर रमन घर लौटने के बाद वो चमकती हुई पत्थर लेकर एकांत में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में उलझन और मन में सवाल थे। रमन खुद से बात करता है, क्या ये सच में मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए? अगर मैं इसे अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करता हूँ तो क्या ये सही होगा? लेकिन ये वरदान मुझे आसानी से सब कुछ दे सकता है, तो क्या मेरी मेहनत की महत्ता कम नहीं हो जाएगी? रमन कुछ समय के लिए चुप रहता है, फिर अपने आप से कहता है, नहीं, अगर वरदान मिला ही है तो इसे इस्तेमाल कर लेता हूँ। फिर रमन कहता है, हे जादुई पत्थर, मुझे एक बड़ा घर और ढेर सारी संपत्ति चाहिए। कुछ ही मिनटों में उसका घर बड़ा और शानदार हो गया और उसके पास अनगिनत दौलत आ गई। ये देखकर रमन अपने माता पिता से कहता है, माँ, पापा, अब मुझे जंगल में लकड़ी काटने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब ये घर और इतने सारे पैसे से हमारा जीवन आराम से गुजर जाएगा। पर बेटा, ये घर और इतने सारे पैसे हमारे पास आए कहाँ से, वो भी रातों रात? माँ, ये देखो, ये एक जादुई पत्थर है। मुझे जंगल में एक बत्तख ने दी है और बोली कि इससे मैं जो भी मांगूंगा ये मेरी इच्छा पूरा कर देगा। क्या सच में बेटा ऐसा हो सकता है? हाँ पिताजी, और ये घर, खेत और इतने सारे पैसे देख रहे हैं, अब से ये सब हमारा है।
फिर तो ये बहुत अच्छी बात है बेटा। ये खेत हमें समृद्धि और शांति देगा। तुम्हारी मेहनत का फल अब हमें मिल रहा है। तुमने सही निर्णय लिया है रमन। खेती से हमें न केवल अच्छा जीवन मिलेगा, बल्कि ये हमारी मेहनत का असली परिणाम भी होगा। उस दिन से रमन को बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ता था और जादुई वरदान से रमन को एक बेहतर जीवन दिया। समय बीतने के साथ रमन को एहसास हुआ कि उसकी संपत्ति ने उसकी खुशियां कम कर दी है। वो अकेला, उदास और असंतुष्ट हो गया। उसे अपनी पुरानी सादगी और मेहनत वाले दिन याद आए और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, अब जीवन में कुछ भी कठिन नहीं रहा और मेरी मेहनत धीरे धीरे कम होने लगी है। बेटा, हमें अपने जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए। अभी हम सबके पास कोई काम बचा ही नहीं है। जब से तुमने ये जादुई पत्थर से वरदान मांगा है, तब से हम सब बैठे ही रहते हैं, इसीलिए ऐसा लग रहा है। तो क्या माँ, मैं ये वरदान वापस कर दूं? क्योंकि मुझे अब बिल्कुल ये सब अच्छा नहीं लग रहा। मुझे पहले वाली जिंदगी चाहिए। हाँ बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी हो उसी में हमारी भी खुशी है, इसलिए तुम जैसा चाहो वैसा ही करना। फिर रमन जंगलों की तरफ निकल जाता है। उसकी आंखों में थकावट और उदासी साफ दिखाई दे रही थी। बतख फिर से उसके पास आई और बोली, क्या हुआ रमन? तुम्हारी आंखों में थकावट और उदासी साफ दिखाई दे रही है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अब मुझे समझ नहीं आता, सब कुछ इतना आसान हो गया है। पहले मैं दिन रात मेहनत करता था, लेकिन अब जब सब कुछ मुझे बिना किसी प्रयास के मिल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। मुझे लगता है मेहनत और संघर्ष के बिना जीवन का क्या मूल्य। सच्ची सफलता केवल संघर्ष में है। जब तुम किसी चीज के लिए कड़ी मेहनत करते हो तो तुम उसका असली मूल्य समझ पाते हो। अब तुम्हारी मेहनत की कमी ने तुम्हें आलसी बना दिया है और निराशा तुम्हारे दिल में घर कर गई है। रमन ने सिर उठाया और गहरी सांस ली। तुम सही कहती हो। अब मुझे एहसास हो रहा है कि बिना मेहनत के कुछ भी स्थायी नहीं होता। मुझे फिर से अपना संघर्ष और मेहनत वाली जिंदगी वापस लानी होगी। बतख ने रमन की समस्या सुनी और कहा, सच्ची खुशी तो मेहनत, ईमानदारी और सादगी में ही है। अब तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी की ओर लौटने का समय है। रमन ने बतख को धन्यवाद किया और अपनी संपत्ति छोड़कर फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया और रमन पहले जैसा जिंदगी जीने लगा। इस बार वो खुश था क्योंकि उसने सच्ची खुशी और संतुष्टि को पा लिया था। शिक्षा, सच्ची खुशी और संतुष्टि पैसे या संपत्ति में नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और सादगी में होती है।